एक टर्म है डायग्नोस्टिक शॉक। जब भी किसी बच्चे को कोई डायग्नोज करता है कि ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं या ऑटिज्म है, एक शॉक लगता है सामने वाले को, और इस शॉक से भी हम कई बार बचने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे बच्चे में कोई सिम्टम्स दिख रहा है, कहीं पे कोई फीचर्स दिख रहा है, मेरा बच्चा बोलने में डिले है या मेरा बच्चा नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, तो पेरेंट क्या करते हैं? इमीडिएटली वो गूगल करते हैं, और जैसे ही वो गूगल करेंगे उनको सामने लिखा हुआ क्या आएगा कि मेरे ऑटिज्म के फीचर्स हैं, ये ऑटिज्म है, तो इमीडिएटली वो सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे या ऑटिज्म के बारे में ढूंढेंगे। जैसे ही ऑटिज्म के बारे में ढूंढेंगे कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता, इसका कोई क्योर नहीं है। बट क्योर की यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ मैटर है इम्प्रूवमेंट का। यहाँ कहीं न कहीं जो लर्निंग गैप्स है, चाहे उसका सोशलाइजेशन में या कम्युनिकेशन में या एकेडमिक में, जो इस डोमेन में जो लर्निंग गैप्स है, उस गैप को फुलफिल करना है। तो जो ये डायग्नोस्टिक शॉक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग? इनिशियल फेजेज में खुद ही ट्राई करते हैं, जो भी गूगल से जहाँ से जो समझ में आता है, खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, खुद ही घर में लग रहे होते हैं, खुद ही रोते हैं, खुद ही डिप्रेशन में होते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों ऐसा हो गया, मैंने क्या किया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मेरे बच्चे को हो गया। ये सारा सोच सोच के वो अपना टाइम खराब करते हैं, अपने रातों की नींद खराब करते हैं। उनको जिस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे पे काम करना चाहिए, वो क्रूशियल टाइम जहाँ बच्चे पे सबसे ज़्यादा काम करने से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आता है, वो टाइम इस शॉक से बचने के चक्कर में या डायग्नोसिस उनको अगर एक्सेप्ट भी कर दे, उसके शॉक के चक्कर में वो सारा कुछ वो बंद कर चुके होते हैं। अगर आप अदर वे अराउंड इसको सोचो, अगर डिटेल में देखो, तो ऑटिज्म कुछ नहीं है। ऑटिज्म अपने आप एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम इसलिए इसको कहा जाता है कि इट्स अ रेंज फ्रॉम 1 to 100। तो कोई बच्चा 1 to 10 में फॉल करेगा और कोई बच्चा 90 to 100 में फॉल करेगा, दोनों के प्रोग्नोसिस सेम होंगे क्या? नहीं, दोनों का प्रोग्नोसिस, फीचर सब कुछ अलग होगा। अगर आप क्लासिफिकेशंस भी देखते हैं, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है। लेवल 1 के जो बच्चे हैं, साफ कहते हैं उसमें लैंग्वेज आएगा, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन होगी। हाँ, ये हो सकता है कि टू वे कम्युनिकेशन या किसी के साथ बैठ के कन्वर्सेशन को इनिशिएट नहीं करेगा, बट इफ यू इनिशिएट एनी कन्वर्सेशन, अगर आप बातचीत करोगे तो वो आपसे बातचीत करेगा और आराम से करेगा। तो जो लेवल 1 के बच्चों का प्रोग्नोसिस होगा, क्या लेवल 3 के बच्चों का सेम होगा? तो व्हाई वी आर पुटिंग अ सिंगल टर्म कि ऑटिज्म है, लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, प्रोग्नोसिस नहीं होंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कहाँ फॉल कर रहा बच्चा, किस स्टेज में है, सीवियरिटी का क्या स्टेज है। सेकेंड साइड अगर आप देखने जाओ तो एज, किस एज ब्रैकेट में, कितना अर्ली एज पे हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और कितना अर्ली एज पे काम कर रहे हैं। क्यों, क्या हो रहा है कि अगर हम काम तो कर, पता तो चल ही जाता है पेरेंट को। अगर आप पेरेंट से बात करो, वो कहते हैं, उनको पता चल जाता है, और उनके आस पड़ोस में अगर कोई थेरेपिस्ट हो या कोई जानकार हो, उसको भी लग जाता है। बट वो कहता है कि अच्छा अभी देख लीजिए ना, अभी ये करिए, इसके करने से शायद आ जाएगा, इसके साथ प्ले करके देखिए, इसके साथ सोशलाइज करके देखिए। अगर वो किसी पीडियाट्रिशियन से मिलते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उनके पास बोलते हैं, वो भी क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन के लिए ना आप स्क्रीन टाइम हटा दो, खाने में मीठा हटा दो, ये कर दो। वो स्टिल उनको सही जगह रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। जो थेरेपिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो इसको एसेस करके प्रॉपरली उसका प्रॉब्लम को एनालाइज करके कहाँ कहाँ एरिया में दिक्कत है, सेंसरी इशूज है या किसी और एरिया में काम करने की जरूरत है, उसको वो एनालाइज करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, तभी तो आगे जा सकते हैं। बट वो क्या कहते हैं, आप एक काम करिए, घर में ये करिए, फिर आइएगा अगली बार। फिर वो दोबारा जाते हैं उनके पास वैक्सीनेशन के लिए, फिर उनको बोलते हैं कि सर अभी तक ये सुन नहीं रहा, अभी तक। ऐसा 2-3 एक विजिट या 2 विजिट चला जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम किल हो रही है। तब वो रेकमेंड करते हैं कि गो फॉर सम एक्सपर्ट। इन सब चीजों में अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बच्चा का वो जो गोल्डन टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है, वो मिस हो रहा है। तो हमें इस डायग्नोस्टिक शॉक की तरफ नहीं जाना है, इससे डरना नहीं है। अगर कोई डायग्नोसिस है, अगर कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिफिकल्टी है मेरे बच्चे को, एक्सेप्ट करके उसके जो एक्सपर्ट हैं उसको इमीडिएटली रीच करके हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक्सपर्ट है मार्केट में, हर लोग अवेलेबल है। तो अगर हम उस वक्त सही आदमी के पास जाके सही अप्रोच के साथ अगर काम करेंगे और सही टाइम पे काम करेंगे, देखो तीनों चीजें हैं, सही आदमी के पास, सही अप्रोच और सही टाइम पे अगर हम काम करते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को, जो इसकी सिवियरिटी है या डिफिकल्टीज है या जो गैप है, उसको कम कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप ये सोच सकते हो कि अगर बच्चे में सिवियरिटी कम हो तो आप मैक्सिमम चीजें भी अचीव कर सकते हो, नियरली नॉर्मल भी आपका बच्चा आ सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं नियरली नॉर्मल, हाई नॉर्मल स्कूलिंग में, नॉर्मल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। बट वो सारे माइल्डर बच्चे होते हैं, ये बात को भी जानने की जरूरत है। ये नहीं कि जो बच्चे सीवियर हैं उसमें भी सब कुछ आ जाएगा,
ऑब्वियस है सिवियरिटी है तो लर्निंग कम होगा, प्रोग्नोसिस कम होगा। बट जो माइल्डर है उसकी प्रॉब्लम ही कम है तो लर्निंग बेटर होगा, प्रोग्नोसिस बेटर होगा और वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए इस टर्म और इस टैग का जो स्टिग्मा है, या जो आप शौक से डर रहे हैं कि भैया मेरे बच्चे को ऑटिज्म कह देगा, मेरे बच्चे में ऑटिज्म नहीं है, मेरे बच्चे में ऑटिज्म है। एक्सपर्ट्स भी है, थेरेपिस्ट भी कई बार बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट टर्म बोलने से बचते हैं कि हाँ आपके बच्चे को ऑटिज्म। वो कहता है अच्छा ये सिम्टम्स है ना, हम इस पर काम करते हैं, एक टाइम के बाद विल डिस्कस, विल सी। तब तक पेरेंट में एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम इनिशियली इस बात को बात कर लें, इस पर एक्सेप्टेंस कर लें, तो उतना ही बेटर और उतना ही सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई भी डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस अपनी जगह है, प्रॉब्लम जो भी हमें दिख रहा है उस पर देन एंड देयर हम वो एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस पर काम करना चाहिए, और काम करने से हमारे बच्चों में एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा प्रोग्नोसिस आएगा।